राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोमवार व्रत कथा। सोमवार का व्रत चंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ की अर्चना हेतु किया जाता है। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से मानसिक क्लेशों से छुटकारा मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि इस श्रावण के महीने में सोमवार का व्रत किया जाए तो और अधिक फलदायक होता है। वैसे तो यह व्रत चैत्र, श्रावण व कार्तिक मास में किया जाता है। इस व्रत में सोमवार के दिन उपवास रखकर भगवान शंकर और मां पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए और दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। सोमवार व्रत रखने से स्त्रियों को पति पुत्र का सुख मिलता है। पूजा विधि: भगवान शंकर की पूजा का श्रेष्ठ समय प्रातःकाल माना जाता है। अतः सोमवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान कर पूजा हेतु ध्यान कर भस्म धारण कर कुशा पर बैठे, पूर्व तथा उत्तर दिशा की ओर मुख रखे, चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाएं, उस पर तांबे पर खुदा हुआ सोमवार मंत्र यंत्र और भगवान शिव की प्रतिमा और शिवलिंग की स्थापना करें। बिल्व पत्थर, पुष्प, अक्षत यानी चावल, जल एवं दक्षिणा इत्यादि सामग्रियां अपने निकट रखें। शिव पूजन विधान के पश्चात व्रत कथा पढ़नी चाहिए। व्रत कथा पूर्ण करने के उपरांत भगवान शिव को भोग लगाकर तुलसी के पौधे को अर्घ दे और दिन में एक ही समय भोजन करें। सोमवार व्रत कथा: एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसके कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता और पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव और शिवजी की पूजा करता और व्रत रखता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार मां पार्वती जी ने शिवजी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपया करके इसकी मनोकामना को पूर्ण कर दें। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने मां पार्वती से कहा, हे पार्वती, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख होता है तो उसे दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति सेवा व पूजा करेंगे। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिवजी ने कहा, हे शिवे, यह साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर न तो कोई खुशी हुई और न ही कोई दुख। वह पूर्व व्रत शिवजी की पूजा और व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की और इस संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डाल दे। इसी कारण जब उसने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो मन में विचार आया
कि क्यों न इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरे और कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। विवाह का काम भली प्रकार से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वो काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने जब यह सब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापिस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंचे, जहां लड़के ने पढ़ना शुरू किया और अपना अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञदान आदि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी ही देर के पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो वह बहुत दुखी हुआ और उसने सोचा कि पहले यज्ञ पूरा कर लूं तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोग वह शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिवजी और पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक लड़का मरा पड़ा है। तब पार्वती जी ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज कृपया करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जानें दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर और पार्वती जी शिवधाम चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहां पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहां के राजा, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहे थे, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा के ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और बहुत सा धन और दास दासियों को भी भेजा। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना आता हूँ, तब तक तुम पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को उसके पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण कर रखा है कि यदि उसका बेटा जीवित लौट आया तो छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार सुनाया कि उसका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि उसका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत से दास दासियों के साथ घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए और प्रसन्नता से के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो प्राणी सोमवार का व्रत का पालन करता है, प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता और पढ़ता है और उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस लोक में सुख सुविधाओं को भोगकर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करे और फिर उद्यापन करे। इस व्रत के प्रभाव से मानवों की सभी
सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। विशेष महत्व। इस व्रत के बारे में कहा गया है कि ग्रहण आदि में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सत्कार्य करने से जो फल मिलता है वही फल सोमवार के व्रत से मिलता है। श्रावण में केदारनाथ का ब्रह्म कमल में पूजन, दर्शन और अर्चन और केदार क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है। इसे भगवान शंकर की प्रसन्नता और शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव जी की आरती। जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, दो भुजा चार चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे। तीनों रूप निखरते त्रिभुवन जन मोहे, अक्षमाला वन माला, रुंड मारा धारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी, श्वेतांबर पीतांबर, भागांबर अंगे। ओम जय शिव ओमकारा। सनकादिक गुरुडादिक भूतादिक संगे, कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी। ओम जय शिव ओमकारा। सुखकारी दुखहारी, जन जग पालनकारी, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। ओम जय शिव ओमकारा। प्राण वाक्षर में सुशोभित ये तीनों एका, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।